हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। ट्वेल्थ की इस नई सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 यूपी बोर्ड 2026-27 का ये नया चैप्टर आपका बायो का। तो ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपका आता है पुष्प की संरचना, निषेचन से पूर्व की घटनाएं, नर जननांग, मादा जननांग, परागण, निषेचन, भ्रूण का विकास, फल तथा फल के प्रकार, बीज तथा बीज के प्रकार। तो इन सभी के टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पुष्प क्या है और पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका पुष्प की संरचना अर्थात पुष्प। ठीक है, तो पुष्प क्या है कि तने का वह रूपांतरित रूप जो विकसित होकर के जननांगों को धारण करता है पुष्प कहलाता है। अब आगे है पुष्प के प्रकार। जननांगों के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी और नपुंसक। तो एक लिंगी में आपका आता है पपीता, तरबूज, द्विलिंगी में आपका आता है कमल, गुलाब और नपुंसक में आपका आता है सूरजमुखी और गेंदा। ठीक है, आगे हमारा पुष्पन के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, अनुन्मूली और उन्मूली। तो अनुन्मूली में आपका आता है जो कभी नहीं खिलते हैं, जैसे आपका कोमेलिना, और उन्मूली में आपका आता है अधिकांश पुष्प जो खिलते हैं, जैसे अधिकांश पुष्पीय पादप जो हमारे आसपास हैं वो सारे खिलते हैं क्योंकि उनमें सभी में पर परागण होता है। अगला अब हम लोग जानेंगे पुष्प की संरचना। तो ये हमारा एक पुष्प है। पुष्प में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके सभी के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले पुष्प में ये हमारा होता है पुष्पवृंत, और ये है हमारा बाह्य दल पुंज जो हरे रंग का होता है और जो सुरक्षा प्रदान करता है पुष्प को। और उसके बाद ये परागण जो हमारा बाह्य दल पुंज होता है, इसकी इकाई होती है हमारी बाह्य दल, और जैसे ही परागण होता है वैसे ही जो हमारा पुष्प का जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल पुंज होता है ना, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद आगे हमारा आता है, ये हमारा पुष्पासन है जो पुष्प को स्थान मतलब उसको रहने का स्थान प्रदान करता है। अगला है हमारा दलपुंज जिसकी इकाई होती है दल, जो सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। अगला है हमारा पुंकेसर जो जिसकी इकाई मतलब पुंकेसर जो है वो पुमंग की इकाई होती है। अगला है हमारा जायांग। ठीक है, जायांग जिसकी इकाई क्या हो गई हमारी स्त्री केसर। तो इन सभी के तो हमारा पुमंग और जायांग के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। अगला हम लोग जानते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर में मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग हमारा हो गया ये परागकोश, दूसरा दोनों परागकोश को जोड़ने के लिए यहाँ पास होता है हमारा वो संयोजी, और जो हमारा परागकोश है, परागकोश को पुष्पासन से जोड़ता है वो हमारा होता है पुतंतु। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पुंकेसर का भाग। अगला है हमारा स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग हो गया हमारा वर्तिकाग्र, दूसरा भाग है हमारी वर्तिका और तीसरा भाग है हमारा अंडाशय। तो वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल और अंडाशय को बोलते हैं इंग्लिश में ओरी। ठीक है, तो ये हमारे भाग हो गए। ठीक है, तो हमने डिटेल में जाना कि सबसे पहले हमने पुष्प क्या है, फिर पुष्प की संरचना में जो हमारे भाग सारे होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने अध्ययन किया पुंकेसर और स्त्री केसर, उनके सभी पार्ट्स के बारे में। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।